लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी की नाकामी थी। सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में अहम रिमार्क्स। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मदोखेर के रिमार्क्स। कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया, फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, ख्वाजा साहब, क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर्स इकट्ठा करने की ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड्स जारी करने का ख्वाहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। सी पैक 2 में बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 8 खवारिज हलाक। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज हलाक हुए। वादी इतिराफ में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर से मंजर आम पर आ गए। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तियाब है। 11 जनवरी को शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी 2 अलग अलग ऑपरेशन किए गए। एक ऑपरेशन में 6 खवारिज जहन्नुम वासिल और 2 गिरफ्तार हुए। दूसरे में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी और 1 फरार हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने 104 मुलजिमों की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तोसी कर दी। साबिक वज़रा फवाद चौधरी, असद उमर, मुसरत जमशेद चीमा समेत दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अमेरिका में जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी पीटीआई अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे और इस बारे में साफ कह चुके हैं। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, तारीख ऐसी ही रही है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, देख रहा हूँ माहौल कुछ बेहतर हुआ है। विफाक की तरह पंजाब हुकूमत ने भी मुज़ाकरात की ऑफर की। ये अच्छा इक़दाम है। पीटीआई को मुज़ाकरात करने चाहिए। कुछ लोग वीलॉगर्स में चाहते हैं कि पाकिस्तान का टेम्परेचर ऊपर ही रहे। लाहौर के कलमा चौक फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद कर रहे हैं। आज की समाअत में इस्तगासा की जानिब से मजीद 5 गवाहान को तलब किया गया है। विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुताल्लिक़ भी मुशावरत। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ मुतालबात तहरीरी सूरत में पेश करेगी। अरकान के इसरार पर इजलास की तारीख 15 से बदल कर 16 जनवरी की गई।
अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की पेशावर में सियासी रहनुमाओं से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। सियासी नुमाइंदों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। IT के शोबे में तरक्की के लिए SIFC की मुआवनत से हुकूमती इक़दामात। नौजवानों की IT महारत बढ़ाने के लिए नया IT ट्रेनिंग सेंटर मुतारिफ। ग्रेजुएट्स के IT कंपनी से इस्तेफादा करने के लिए हुआवे और IT की वजारत के दरमियान मुआहदा। नौजवानों को AI और साइबर सिक्योरिटी जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ में अमली तजर्बे की फ्राहमी का मनसूबा। कराची में तरबियती मराकज़ का क़याम और पूरे मुल्क में प्रोग्राम का दायरा वसी करने का मनसूबा भी ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी। KSE 100 इंडेक्स 347 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,547 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग कर रहा है। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 60 पैसे पर आ गया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 22वां इजलास आज दोपहर ऐवान वज़ीर आला में होगा। 88 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। स्कूलों में टीचिंग इंटर्न प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी और ग्रेड 1 से 15 तक कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां करने की मंजूरी का इम्कान। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के असातिज़ा का एजाज़िया 12,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपये माहाना करने का भी इम्कान। फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गार्ड खातून के साथ मुबैना ज्यादती का दूसरा रुख। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में हॉस्पिटल अमले और गार्ड खातून की होने वाली गुफ्तगू को सुना जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड खातून को नौकरी से बर्खास्त करने का बताया जाता है। नौकरी से बरतरफ होने पर गार्ड खातून को दफ्तर में तोड़ फोड़ करते और खुद को नुकसान पहुंचाते भी देखा जा सकता है। इस वाक़े पर महकमा सेहत पंजाब ने 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि शिमाली गजा में 5 इसराइली फौजी हलाक और 8 जख्मी हुए। अमेरिकी सदर का कहना है कि यरगुमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो बाइडन ने अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। मुशीर कौमी सलामती जैक सिल्वान ने तवक्को जाहिर की कि जंगबंदी मुआहदे को रवां हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर 30 इसराइली यरगुमालियों के बदले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में जंगी सायरन बज उठे। जंगी सायरन यमन से दागे गए। मिसाइल के इसराइली हदूद के करीब पहुंचने पर बजाए गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दिफाई निज़ाम के जरिए मिसाइल को तबाह करने का दावा किया है। मिसाइल हमले के बाद इसराइल के बिन गोरेन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। लॉस एंजलिस में आतिश ज़दगी को 8 दिन गुजर गए। आग मजीद फैलने का खदशा। हलाकतें 24 हो गई। माहिरीन के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता मंगल को लगी बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए हज़ारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर्स और 60 तैयारे काम कर रहे हैं।